एल्फा ढलान से फिसलते हुए तेजी से नीचे गिरा और सीधे एक दलदल में जा धंसा। उसका शरीर धीरे धीरे अंदर कीचड़ में समाने लगा। उसने पास के पेड़ की एक टहनी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाया और वह और गहराई में धंसता चला गया। इसी पेड़ की शाख पर दो रकून बैठे पूरी घटना देख रहे थे। एल्फा ने मदद के लिए पुकारा। दोनों रकून करीब आने लगे। उनमें से एक ने अपनी तेज दांतों से पेड़ की एक मोटी डाली को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में डाली झुककर नीचे आई और एल्फा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। धीरे धीरे खींचते हुए एल्फा दलदल से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी एक रकून का पैर फिसल गया और वह खुद दलदल में धंसने लगा। एल्फा उस समय खुद को बचाने में व्यस्त था। उसने उस रकून पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में वह कीचड़ में समा गया। हालांकि एल्फा सुरक्षित बाहर आ चुका था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने राहत की सांस ली और तुरंत दलदल की सतह पर हाथ मार मार कर उस रकून को ढूंढने लगा। किस्मत से उसने रकून को पकड़ लिया और पूरी ताकत से बाहर खींच निकाला। एल्फा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब दोनों रकून उसके साथी बन गए। तीनों ने मिलकर सफर जारी किया। रास्ते में कुछ दूर जाकर एल्फा ने विश्राम करने का सोचा। तभी अचानक उसे याद आया कि उसका पुराना साथी एक ताकतवर पैंथर को हमलावरों ने पकड़ लिया था। एल्फा ने उत्सुकता से ढलान के उस पार झांका। वहां उसने देखा कि पैंथर को रस्सियों से कसकर बांध रखा गया है और 3 हमलावर पहरा दे रहे हैं। एल्फा ने अपने दोनों रकून साथियों से प्लान बनाया। रकून धीरे धीरे पैंथर की रस्सियां काटने लगे। जैसे ही वे व्यस्त थे, एल्फा ने अचानक कूदकर 2 हमलावरों पर हमला कर दिया। उसकी ताकत और फुर्ती के सामने दोनों टिक न सके और जमीन पर गिर पड़े। तभी तीसरा हमलावर प्रकट हुआ। एल्फा ने अपने बाज साथी को पुकारा। ऊंचाई से उड़ता हुआ बाज आया और तीसरे हमलावर पर टूट पड़ा। उसके पंजों ने उसे घायल कर दिया। मौका देखकर एल्फा ने पैंथर की रस्सियां काटी। पैंथर आजाद होते ही उग्र हो उठा और एक हमलावर को खत्म कर दिया। अब एल्फा और उसके साथी और भी मजबूत हो चुके थे। उन्होंने यात्रा आगे जारी रखी। कुछ देर बाद एल्फा ने एक तालाब के किनारे एक खूबसूरत लड़की को नहाते देखा। उसकी सुंदरता देख एल्फा का दिल धड़क उठा। पहली बार उसे किसी के प्रति प्यार महसूस हुआ। एल्फा ने अपने दोनों रकून साथियों के साथ मिलकर एक शरारती योजना बनाई। दोनों रकून चुपके से लड़की के कपड़े उठाकर भाग गए। लड़की घबराकर तुरंत पानी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। तभी झाड़ियों के बीच से वही पैंथर निकल आया और जोर से दहाड़ने लगा। लड़की डर से कांप उठी। तभी एल्फा पीछे से आया और उसे कसकर पकड़ लिया। लड़की चौंक गई, लेकिन एल्फा ने उसे भरोसा दिलाया। डरो मत, मैं इस पैंथर को भगा दूंगा। अल्फा ने पैंथर को जाने के लिए कहा, लेकिन पैंथर वहीं ठहर गया। अल्फा ने जोर से दहाड़ने लगा और पैंथर पीछे हट गया और अंततः वहां से भाग निकला। लड़की ने राहत की सांस ली और एल्फा को प्रभावित नजरों से देखा, लेकिन उसने केवल एक हल्की मुस्कान दी और बोली धन्यवाद। इसके बाद वह वहां से चली गई। एल्फा वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। Friends, how did you like the video? Tell me in the comments. Don't forget to like, share and subscribe.